1925 में ईरान की धरती पर तेल की नदियां बह रही थीं, लेकिन जो तेल निकालने वाली एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी, उसमें ब्रिटेन की हिस्सेदारी थी, जिसके तहत अगर ब्रिटेन ईरान का 100 रुपए का तेल विदेशों में बेचता, तो 80 रुपए अपने पास रखकर ईरान को 20 रुपए वाला लेमचूस दे देता। इस सौदे से ईरान की जनता नाराज थी, लेकिन ईरानी राजा रेजा शाह पहलवी जर्मनी से इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की ईरान में भर्ती कर रहे थे। बहरहाल 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ईरान के राजा ने रूस और ब्रिटेन का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वो भारत की तरह गुटनिरपेक्ष थे, लेकिन जर्मनी से वैज्ञानिकों की भर्ती और तकनीकी मदद लेना जारी रखा। इससे ब्रिटेन को लगा कि आज ईरान जर्मनी से तकनीकी मदद ले रहा है, कल वो जर्मनी से मिलकर हम पर हमला न कर दे। डर के मारे ब्रिटेन ने ईरान के राजा से कहा कि अपने देश में जर्मन लोगों को निकाल दो, वरना अंजाम बुरा होगा। राजा ने जवाब दिया, हमारे देश के लोग धर्म के ठेकेदार जैसे कि मौलवी और मौलाना को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन ये धर्म के ठेकेदार कभी भी हमारे देशवासियों को विज्ञान नहीं सिखाते। ये लोग उन्हें नमाज पढ़ना सिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अधिकतर लोग मौलवी या मौलाना तो बन जाते हैं, परंतु वैज्ञानिक नहीं बन पाते। किसी भी देश को तरक्की करने के लिए वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ती है, धर्म के ठेकेदारों की नहीं। इसलिए मुझे मजबूरन जर्मनी से वैज्ञानिकों को अपने देश में लाना पड़ रहा है। इस भर्ती का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईरान जर्मनी का साथ दे रहा है, हम अभी भी गुटनिरपेक्ष हैं। फिर ब्रिटेन ने ईरानी राजा पर बहुत दबाव डाला कि वो जर्मनी से तकनीकी मदद ना ले, लेकिन राजा कहाँ मानने वाला था। खिसियाए ब्रिटेन ने रूस के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया, और अचानक 1941 में ब्रिटिश सेना ने दक्षिण से और रूसी सेना ने उत्तर से ईरान पर धावा बोल दिया, जिससे ईरान की सेना चारों तरफ से घिर गई। कुछ ही दिनों में राजा को हार माननी पड़ी। फिर ब्रिटेन ने राजा को उठाकर साउथ अफ्रीका भेज दिया और उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को गद्दी पर बैठा दिया। इतना ही नहीं, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम रख दिया गया। अब ईरान की जनता और भी भड़क गई, क्योंकि ब्रिटेन अभी तक तो तेल के मुनाफे का 80% ही हड़प रहा था, लेकिन अब तो ईरान का राजा भी उनका प्यादा बन चुका था। मतलब अब ईरान का शासन खत्म और ब्रिटेन का राज शुरू।